और इंतजामिया है जो उनको रोक रही है। बहरहाल अभी तक किसी जख्मी या हालात की इतलात नहीं है और ऐसी कोई एम्बुलेंस भी हंगामी तौर पर जाए हादसा से हॉस्पिटल की तरफ रवाना नहीं हुई कि जिसको हम देखकर कह सकें कि शायद इसमें जख्मी है या कोई जानी नुकसान हुआ है। ताहम धमाके हुए हैं। अब देखना ये है कि वो धमाके जंगल में हुए हैं या मुतलका उस मस्जिद मदरसे में हुए हैं और इसमें कितना नुकसान हुआ है ये हम थोड़े बाद में ही इसकी डिटेल दे सकेंगे। इस वक्त जो है मेरे सामने जो मंजर है वो यही है। अच्छा अतर, इन धमाकों से तो यकीनन इलाके में बड़ा खौफ व हरास फैल गया होगा, एक जंग का सा समा पैदा हो गया होगा। इस तरह की अगर कार्रवाई की है भारत की जानिब से, जिस तरह से DGI SPR ने भी ये बताया है कि 3 जगहों पर मिसाइल दागे गए हैं और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि भारत की आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में तब्दील किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने भी कोई सब प्लान बनाया हुआ है कि ये जो एक्सलेशन की गई है, कार्रवाई की गई है भारत की जानिब से, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अतर बताइएगा कि जिस इलाके में ये कार्रवाई हुई है, इस इलाके से बॉर्डर एरिया कितनी दूर है जो पाकिस्तान और भारत का मिलता है? जी, यहाँ से जो है हमारा बहावलपुर से जो है बॉर्डर इंडिया का वो तकरीबन कम से कम अगर हम मेजरमेंट दें तो 200 से 250 किलोमीटर दूर है। इस वक्त इस दरमियान में सहरा आता है चोलिस्तान, और चोलिस्तान के पार जो है ये बॉर्डर है। और ताहम जहाँ तक कशीदगी की बात है तो चूंकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं तो मिसाइल जो लगे हैं सर वो तो अभी तयन देखा जाएगा। बहरहाल वो यहाँ कुछ मुसल्ला अफराद भी जो है आ चुके हैं और काफी हद तक वो नजर आ रहे हैं जज्बाती। मेरे ख्याल में शायद ये उसी मस्जिद के लिए इंतजामिया है कि वो परेशानी से उनको रोक रही है। यहाँ इस वक्त जो क्रूजल मनाजिर है वो यही है कि इंतजामिया रोकने की कोशिश कर रही है और वो तकरार और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पुलिस के साथ। ठीक है। अच्छा, रात के इस पहर चूँकि यकीनन ऐसी सूरत हाल में अवामुन्नास भी बड़ा पैनिक हो जाते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, वो बड़ा परेशान हो जाती हैं इस तरह की सूरत हाल, चूँकि कई हफ्तों से ये सूरत हाल चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, और इस तरह की कार्रवाई सडनली रात के इस पहर हो जाना यकीनन जो है वो खौफ हरास पैदा कर देता है। तो ये जो शहरी हैं, अवामुन्नास हैं, उनको किस तरह से काम किया जा रहा है, महफूज मकाम पर पहुँचाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से, और किन मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है? इस वक्त अगर हम बात करें शहर की तो पूरा बहावलपुर शहर इस वक्त शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला है और सबको ही तकरीबन पता चल चुका है कि कोई दुश्मन ने हमला किया है। अब आप नारे सुन रहे होंगे यहाँ पर जो अवाम खड़ी हुई है मालूमात लेने के लिए, तो आप उनका जोश जज्बा यूं देख सकते हैं कि एक तरफ तो जंग के ऐलान का सुनकर सब परेशान है, ताहम अगर हम यूं कहें तो बहावलपुर शहर के जो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, वो सारे के सारे सड़कों पर आकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं और मुसलसल जोशो खरोश का मुजाहरा किया जा रहा है अवाम की तरफ से। और यकीन करें ये वो मनाजिर है कि जिस जगह मिसाइल गिरे हैं, हालांकि अब भी खतरा है कि वहाँ मिसाइल गिर सकता है, लेकिन इन लोगों की बहादुरी देखें कि पाकिस्तानी सपूत जहाँ इंतजामी जवान अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके साथ इस वक्त मेरे सामने सैकड़ों की तादाद में बहावलपुरी नौजवान जो है वो उनके साथ शहर के जोश खरोश से नारे लगा रहे हैं और इनमें कोई खौफ व हिरास उस तरह का नजर नहीं आ रहा जैसे कि और कौमें होती हैं जो जंग को देखकर सहम जाती है। यकीनन एक खौफ का माहौल है, बच्चे खवातीन परेशान है, पूरा शहर इस वक्त जाग रहा है। लेकिन ये मंजर भी दिखनी है कि लोग इस वक्त बड़े जज्बाती हो चुके हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे हैं और ये जोश जो है ये देखने के काबिल है। मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ी देर तक इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा। यहाँ चूंकि रोशनी बहुत कम है, चूंकि इसके करीब जंगल है और रोड है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से प्रॉपर लाइट भी नहीं है और रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। बहरहाल इस वक्त